बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ आलू मटर के चावल की रेसिपी शेयर करूँगी। उसके लिए हमें चाहिए ये तकरीबन 1 किलो मैंने मटर लिए हैं, ये कुछ आलू हैं और ये थोड़ी सी 1 प्याली दही है और ये प्याज है एक तकरीबन बड़ी साइज़ की थी। ये मैंने इमली है, इसको भिगो कर रख लिया था। ये कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं और ये एक जो है ना टमाटर है। बाकी ये ज़ीरा है 1 चम्मच है और सूखा धनिया भी 1 चम्मच है और 1 चम्मच ही धड़ा मिर्च है और नमक हस्बे ज़रूरत। ये सारी चीज़ें जो है ना हमें चाहिए होंगी पुलाव बनाने के लिए। ये एक देचकी में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके अंदर हमने प्याज को शामिल किया। प्याज शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यानी कि इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई करना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों से बनने वाली है। ठीक है, ये जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया, ताकि इसका में ना अच्छा सा कलर आ जाए। इसके ऊपर कवर काट दिया था। फिर इसके अंदर हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काट के जो है ना वो शामिल की हैं और ये कुछ जो मसाले थे ना खुशक मसाले वो इसके अंदर चले गए हैं। ठीक है, अब हम इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। मैंने ये इमली जो है ना वो भी ऐड कर दी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से भून लिया। अब साथ ही हम इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे। ये मटर हमने शामिल किया और इसके साथ ही हमने इसके अंदर आलू डाल देने। आलू और मटरों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। ठीक है, जब ये अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो एक मज़ेदार सी खुशबू आएगी और जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। इसमें मैंने कोई भी वो बादियान के फूल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया। ये बहुत ही सिंपल पुलाव है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये जब हमारा मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो ये यानी जब ऑयल थोड़ा सेपरेट हो जाएगा ना तो अब हम इसके ऊपर ना हमने जो है ना वो कवर काट देना, ताकि जो है ये देखिए मसाला हमारा तकरीबन तैयार है आलू मटरों का। तो अब हमने ना इसके अंदर जो है ना सॉरी इसके ऊपर ना कवर काट दे के ढक देना, ताकि जो आलू और मटर है ना अच्छे तरीके से गल जाए। ये तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए रखा था। ये ढक्कन हटा लिया तो ये जी ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें अब ये तो ना हमारे ये आलू जो है ना गल गए हैं। तो अब हमने इसके अंदर जो है ना एक प्याली जो है ना वो दही शामिल की है। ठीक है, दही शामिल करने के बाद हम दही के साथ अब हमने इसको भूनना है। ये जो था ये टमाटर इमली और ये दही जो डाला है ना ये थोड़ी सी इसमें खटास पैदा करेगा, जो जिससे चावल बहुत ही टेस्टी बने। अब हम इसके अंदर जो है ना वो हमने शामिल कर देना है पानी। पानी आपने अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करना है। ठीक है, ये पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसके ऊपर कवर कर देंगे। जब पानी को बॉयल आ जाएगा ना तो फिर हम इसके अंदर जो है ना वो चावल शामिल करिए। देखिए पानी जो हमें बॉयल आ गया। इस पॉइंट पर अब हम नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक शामिल कर दें। अब हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए। चावल ये जी अब हम इस चावलों के साथ इसको पकाना है। अब हम इसके ऊपर कवर कर देंगे। ये देखिए जी ये चावल माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। जब इसके अंदर थोड़ा सा पानी कम रह जाएगा ना तो हम इसके ऊपर दम रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रखा है। ये जी हमारे चावल जो है ना माशाल्लाह से तैयार है। ये जी आप इन यकीन उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसे कैसे लगे आपको ये चावल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।